इस बार फिर होली ने पुराने साल की याद तरोताज़ा कर दी। होली जो रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, मौज मस्ती का त्यौहार है। आज जब मैं बाहर बैठी थी होली के इस पर्व पर तो देख रही थी कि सड़कों पर फिर से वही सन्नाटा था जो पिछले 2020 में देखने को मिला। और ये सोचकर, ये देखकर दिल दहल उठा कि हे ईश्वर, यही दुआ निकली कि दोबारा से वो दिन देखने को ना मिले। वो समय जो कोरोना वायरस काल का था, जो संक्रामित महामारी का था। कितनी मुश्किलों का सामना करके पूरे विश्व ने, हमारे देश ने इससे विजय प्राप्त की थी। और इस बार फिर अपनी थोड़ी सी ढिलाई के कारण फिर से हमें उस कोरोना वायरस ने दोबारा से अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। मेरी तो दुआ यही है कि दोबारा से हमें ऐसा समय ना देखने को मिले। काफ़ी अत्यधिक शेड्यूल टाइट होने के कारण मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, परंतु लास्ट कुछ, आप ये बोलिए कि हफ्ते 10 दिन से मेरे को लगातार मैसेजेस और कॉल्स आ रहे थे कि आप एक बार फिर बताइए कि कोरोना की क्या स्थिति रहेगी। क्योंकि जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि 30 मार्च 2021 तक एक ऐसा समय आएगा जब पूरा विश्व भारत का लोहा मानेगा। और देखिए, ऐसा ही हुआ। पूरे विश्व को कोरोना के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन दिया है वो सिर्फ भारत ने ही दिया है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा और समय निकालकर मैं एक बार फिर जो एक दूसरी लहर कोरोना की निकल के आ रही है हमारे समक्ष, उसके बारे में मैं अपने सभी व्यूअर्स को थोड़ी सी जानकारी दे दूं। सबसे पहले प्रणाम करती हूँ अपने गुरुजनों को। नमस्कार मेरे सभी दर्शक, मेरे मित्रगण। मैं एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और फेस रीडर, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को कृपया अंत तक अवश्य देखें। आपको याद होगा कि 26 दिसंबर 2019 को जो एक ग्रहण लगा था, और जो ग्रहण लगा था वो बुध के कारण, बुध के ऊपर उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था। एक बार फिर कालपुरुष की कुंडली को लेते हुए ज्योतिष के माध्यम से कि क्या ये कोरोना आगे ज्यादा फैलेगा, हमें किस तरह से अपने आप को इससे बचाना चाहिए, इस विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। जब इसका इफेक्ट 26 दिसंबर 2019 को होना शुरू हुआ, तब तक हम लोग अवेयर नहीं थे। मार्च 15 2020 तक आते आते हमारे देश में 100 केसेस जो कोरोना के थे सामने आए, और 30 मार्च 2020 तक इन्होंने हजारों की संख्या में अपने आप को बदल दिया। सितंबर तक इनकी संख्या लाखों में पहुंच गई हमारे देश में। फिर हमें देखने को मिला कि ये धीरे धीरे थोड़े से कम हो रहे हैं, परंतु ऐसा था नहीं। फरवरी में जो एक आंकड़ा देखने को मिला कि कोरोना वायरस जो है वो अब अंतिम दौर पे चल रहा है, परंतु ऐसा नहीं था। क्योंकि जैसे हम लोग रोज ही अपनी दिनचर्या में एस्ट्रोलॉजिकली जो फोरकास्टिंग करते हैं, तो हम देखते रहते हैं कि प्लैनेट्स की क्या परिस्थिति है। उस परिस्थिति के अनुसार जब मैंने ये देखा कि जो बुध था, बुध के ऊपर मैंने सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया, बिकॉज जो बुध है वो 6th लॉर्ड है, जो बीमारी का भी कारक है काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंगली। वो बुध 30 जनवरी 2021 को रेट्रो दोबारा से हुआ, और जो उसका कार्यकाल था वो 21 फरवरी 2021 था। जो इस कार्यकाल में उसने फिर से एक कोरोना का जो अटैक था उसका उसने पुल बांधना शुरू कर दिया। फिर जब हमने देखा कि 4 फरवरी 2021 में अगर हम कालपुरुष की कुंडली को देखते हैं, तो बुध ने सभी ग्रह जो कि कालपुरुष की कुंडली में 10th हाउस में थे, सूर्य, शनि, शुक्र, बृहस्पति को रेट्रो बुध ने 4 फरवरी 2021 में वापस से अपने आप को मकर राशि में ज्वाइन किया, जो सभी के सभी एस्पेक्टेड बाय राहु थे। राहु जो कि हमारी वृष राशि में बैठा है, और वो भी उसकी उच्च राशि मानी जाती है। पहले राहु जब आर्द्रा नक्षत्र में था तो उसने इस महामारी को एक बहुत बड़ा रूप दिया था। अब हम देखते हैं कि जब
22 ऑफ फरवरी 2021 में मंगल ने धीरे धीरे अपना जो कदम है वो वृष राशि में बढ़ाया। मंगल जो कि हमारा लग्नेश है और अष्टमेश जो क्रॉनिक डिजीजेस का कारक है, उसने राहु के साथ 2 नंबर राशि में अपने आप को ज्वाइन कर लिया। जैसे ही उसने ज्वाइन किया, कृतिका नक्षत्र के उपरांत जब वो रोहिणी नक्षत्र में आया, तो वो जो तिथि थी वो तिथि थी 13 ऑफ मार्च 2021। जब जो मंगल था वो रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में था और राहु रोहिणी नक्षत्र के 4th चरण में। ये धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता रहा और जब हमने देखा, जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया है कि ये हम सब लोग जानते हैं कि 2 फेजेस होते हैं, 1st एंड 4th डे, देन 4th डे से 8th डे और 9th डे पर हमें पता चलता है कि कोरोना ने एक व्यक्ति के ऊपर अपना इम्पैक्ट डाल दिया है। बिकॉज पहले 4 दिनों तक वो अपने गले तक, फिर उसके बाद वो चेस्ट में इन्फेक्शन देता है, बुखार देता है, थोड़ा सा जुकाम देता है, खांसी नजला देता है और इम्पैक्ट डालना शुरू कर देता है। यही काम उसने किया। जब हमें इसके बारे में एक जानकारी मिली तो वो डेट थी 23 ऑफ मार्च 2021, जब मंगल along with the Rahu, both of the planets, they are there in the रोहिणी नक्षत्र 3rd पदा, और जो 3rd पदा का लॉर्ड है वो अगेन बुध है, जो कि काल पुरुष की कुंडली में आपका 6th लॉर्ड है। तो मैंने देखा कि किस तरह से इस डेटा को जब हम एनालाइज करते रहे तो पाया कि फिर से ये कोरोना वाकई ही एक बहुत बड़े संक्रामक रोग को आगे दिखाने की जो जैसे लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है, अब कोरोना नहीं आएगा, ऐसा नहीं। आप सबको फिर से एक बार मिलकर अलर्ट होना पड़ेगा और इस अलर्ट के साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि कोरोना जो केसेस हैं वो काफ़ी लगातार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में अगर आप लोग न्यूज़ देखते हैं तो आप देखेंगे कि 64,000 न्यू केसेस आए हैं और 300 के अराउंड डेथ हुई हैं ड्यू टू द कोरोना वायरस। तो ये क्या दिखाता है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि ये हम जो समस्या है ये वाकई अब एक गंभीर समस्या होने लगी है। अब अगर हम इस महामारी के इन्फेक्शन के बारे में, इस वायरस के बारे में बात करते हैं तो जो बायोलॉजिकली के स्टूडेंट्स हैं वो ये जानते होंगे कि जैसे एक वायरस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है तो वो अपना रूप और आकार बदल लेता है, जिसको कि हम म्यूटेशन भी कहते हैं। और ऐसा ही हुआ, ये कोरोना वायरस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में लगातार इसने ट्रांसफर किया। कितनी भी अच्छी हमारी इम्यूनिटी क्यों ना हो, परंतु जब इसका इम्पैक्ट वायरस का पड़ता है तो अच्छी इम्यूनिटी भी कोई खास कार्य नहीं कर पाती। भले ही वैक्सीन आ गई है परंतु अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। सभी को एक साथ रहकर बहुत ही समझदारी और सूझबूझ के साथ न सिर्फ अपनी परंतु अपने लोगों की भी सुरक्षा करनी है। जैसे ही आपको लगे किसी को बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, सो आप ऐसा कीजिए जैसा आप पहले करते थे। गर्म पानी के गार्गल्स कीजिए, गिलोय का सेवन कीजिए और हल्दी का अगर सेवन कर सकते हैं तो उसका सेवन अवश्य कीजिए। और इसके साथ साथ मास्क पहनाना मत भूलिए, ग्लव्स का यूज कीजिए। कोई भी चीज अगर बाहर से आती है, जैसे आप पहले उसे धोकर इस्तेमाल करते थे, दोबारा से उसको वैसा ही करना शुरू करें। अननेसेसरी किसी भी तरह का जो भीड़ वाला माहौल है या शॉपिंग के लिए मॉल्स में या सड़कों पर ना जाएं। ये बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलें तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चों को, सीनियर सिटीजन्स को एंड स्पेशली दिस टाइम जो लेडीज हैं उन्हें अपना ख्याल अवश्य रखना होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया रोहिणी नक्षत्र जो कि 2 नंबर राशि में आता है, वृषभ राशि शुक्र नक्षत्र, शुक्र के राशि में आता है जो लेडीज को ज्यादा डिपिक्ट करता है। तो इस बारी उनके लिए सावधानी बरतना बहुत ज्यादा आवश्यक है। रिक्वेस्ट यही है कि लापरवाही बिल्कुल भी ना हो। और हाँ, अक्टूबर के एंड तक, क्योंकि अभी हमारे फिर से जो मेजर प्लैनेट्स हैं जुपिटर अलोंग विद सैटर्न, ये दोनों
मई के आसपास ये रेट्रो होने जा रहे हैं, जो कि अक्टूबर तक इनकी परिस्थिति यही रहेगी. सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू टेक केयर एटलीस्ट टिल एंड ऑफ October 2021. You have to keep yourself safe, not only you but all your family members also. और बिल्कुल भी ये मत माने, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि ऐसा कुछ नहीं होता, मास्क पहनने से कुछ नहीं होता. इसका इन्फेक्शन पिछली बार से कुछ ज़्यादा तेज़ी से होगा. सबको अपने इस आने वाले खतरे से खुद बचना है. कोरोना से हमें हर हालत में जीतना है. हम वो भयानक परिस्थिति, जो 70 दिन का लॉकडाउन हम लोगों ने पहले देखा, जो एम्बुलेंस की आवाज़ें हमने सुनी, जो लोगों के घर में इतना बुरा माहौल था आफ्टर सीइंग द डेथ ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स, वो दोबारा से ना हो. सो आप लोग अपना ध्यान रखें, अनुशासन और डिसिप्लिन बना के रखें, और इस चुनौती का सामना सबने एक साथ मिलकर करना है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगेन आई एम मेकिंग यू अवेयर ऑफ कि इस कोरोना महामारी की जो सेकेंड वेव है, उससे अपने आप को सुरक्षित रखें. आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अवश्य ही लाभप्रद सिद्ध होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा. मैं आप सभी के स्वस्थ जीवन और खुश रहने की कामना करती हूँ, और प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ. फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए प्रणाम.